नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में एक बार फिर से एक बेहद बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता है। बीते पिछले दिनों हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, राजद का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए और अब देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो जगह खाली हुई है यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में, उस जगह पर लाने की कोशिश की जा रही है चिराग पासवान को। जी हाँ, चिराग पासवान जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर अहम फैसले ले रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान की बीजेपी के साथ तल्खी देखने को मिल सकती है और इसी मौके का फायदा उठाने में कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश, जिनसे जानेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से दिनेश जो खबरें सामने आ रही, हाल ही में बिहार में हमने देखा महारैली का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से अपनी बातें रखी और इस रैली के बाद से ये कहा जा रहा है कि अब डोरे डालना शुरू हो चुके हैं उन दिग्गज नेताओं की तरफ जो कहीं ना कहीं नाराज है। जीतन राम मांझी को भी ऑफर मिले, मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया जाएगा अगर वह इंडिया ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं। अब बारी चिराग पासवान की आती हुई नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं चिराग पासवान से आखिरकार कितना बड़ा फायदा इंडिया ब्लॉक को हो सकता है? देखिए प्रांशी, इस वक्त यदि देखा जाए तो बिहार की सियासत में जब से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा शुरू हुई है और पिछले एक सप्ताह में तेजस्वी यादव ने बिहार के तमाम इलाकों का दौरा किया है, उससे काफ़ी कुछ उनकी जो छवि है उसमें सुधार आया है। दूसरी तरफ एनडीए में जाने से नीतीश कुमार को नुकसान हुआ है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ ही तेजस्वी यादव को चुनाव से ठीक पहले एक अच्छा मुद्दा मिल गया है, जिसके आधार पर कम से कम वो बिहार के लोगों के बीच जाकर ये तो कह सकते हैं कि मैं अपना काम कर रहा था, लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बिहार का विकास जो है वो सहन नहीं हो रहा था और इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और हमारे साथ गठबंधन तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, यानी कि साफ तौर पर 2 नेताओं को वो अपनी पार्टी में शामिल भी करवा चुके हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ जोड़ तोड़ का जो पूरा एक सिनेरियो है वो देखने को मिल सकता है आगामी वक्त में। चिराग पासवान पिछले चुनाव में 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में तमाम रैलियां की, यूथ को जोड़ने की कोशिश की, हालांकि सीट हाथ नहीं लग पाई, जीत नहीं पाए, लेकिन जमुई से फिलहाल वो सांसद हैं, एनडीए में शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से जो ऑफर दिए जा रहे हैं कि आपको सीट शेयरिंग में बिहार में वो आपका जो कद है उस कद को देखते हुए, आपके पिता की वैल्यू को देखते हुए यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ साथ यदि बिहार में सरकार बनती है तो वहाँ भी बड़ा पद देने की कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही हैं और कोशिश है यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की कि यहाँ से नीतीश कुमार को झटका देने के लिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ललन सिंह, ऐसे जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनको तोड़ करके शामिल कर लिया जाए तो फिर बिहार में बीजेपी और यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वाकई में मुश्किलें तो खड़ी हो ही सकती हैं और उन्हीं मुश्किलों को बढ़ाने का काम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि कांग्रेस यहाँ पर चिराग पासवान को किस तरीके से ऑफर दे रही है और दूसरी तरह चिराग पासवान की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी में चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे वो पदाधिकारी हों या फिर उसके कोर वोटर्स हों, सभी को चिराग पासवान का नेतृत्व ही स्वीकार्य है। इसीलिए कुल मिलाकर के चिराग पासवान जी अगर महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम सभी उनका स्वागत। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान जी का क्या महत्व है बिहार की जनता और विशेषकर राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल समझती हैं। इसलिए हमें निमंत्रण मिलता रहता है, चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस की तरफ से, कि अब हमारी तरफ आ जाइए। लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता एनडीए में है, मजबूती से प्रधानमंत्री जी के साथ है और हमारा एकमात्र उद्देश्य अभी है कि कैसे बिहार की 40 सीट जीती जाए। उस पे काम जारी है, पहले भी काम हुआ है, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 400 पार, उसमें हम अपना सहयोग दे सके। आपने सुना, साफ तौर पर यहाँ पर चिराग पासवान के जो करीबी नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि 40 सीटें हैं बिहार में, लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 40 की 40 पर बीजेपी और यहाँ पर देखा जाए जेडीयू गठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही है। लेकिन क्या वाकई में जिस तरह से ऑफर मिल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से चिराग पासवान से उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखाई दे, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो खाली जगह है इंडिया ब्लॉक में उसे भरा जा सकता है? तो आपको क्या लगता है
है, क्या फैसला बदलते हुए अब चिराग पासवान नजर आ सकते हैं सीट शेयरिंग को ध्यान में रखते हुए भी? देखिए, फिलहाल तो ये तमाम जो संभावनाएं हैं ये मुश्किल नज़र आ रही हैं, क्योंकि बिहार में अभी भी जो लड़ाई है वो कांटे की बनी हुई है, एक तरफा लड़ाई नहीं है। चाहे हम नीतीश कुमार या बीजेपी की बात कर लें या दूसरी तरफ तेजस्वी यादव या महागठबंधन की बात कर लें, बराबर कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। पूर्वी इलाके में बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी, इसके साथ साथ दक्षिण इलाके में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी मजबूत दिखाई देती है। वहीं उत्तरी बिहार में और पश्चिमी बिहार में भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ बात कर लें नीतीश कुमार का अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिलता है। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं, और चुनाव से पहले जैसे ही चुनाव की घोषणा होती, चाहे विधानसभा चुनाव की घोषणा हो, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो, उससे पहले तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे खेमे में जाते हैं, उनसे गठबंधन करते हैं। तमाम नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपना जो है परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे में ये आगामी वक्त में अब कुछ ही दिनों में ये तस्वीर जो है स्पष्ट हो जाएगी कि बिहार में कौन सी पार्टी यहाँ पर दम भरती हुई नजर आएगी और किस पार्टी को झटका लगने वाला है। वाकई में अब यही देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, राहुल गांधी अब यहाँ पर कितनी कोशिशें करते हुए देखे जाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ये रणनीतियां वाकई में चिराग पासवान पर काम कर पाएंगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।